आपने सब ने अपने भाई भतीजों को भर दिया। जरूरत हो या मत हो, मैं गारंटी से कर रहा हूं, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि वहां लगे हुए आज के शिक्षक की पोस्टमार्टम करो, ये कौन है और कहां से आए और कैसे आए। मैं आपको फिर विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं, अंग्रेजी का एक शब्द नहीं बोल सकता, उसको आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से दूसरे स्कूलों से ट्रांसफर कर करके उनको राहत देने का काम आपने किया है। ये उन बच्चों का भला नहीं होगा। बच्चे जिंदगी भर तक आप और मुझको याद करेंगे कि मुझे अंग्रेजी के नाम से पढ़ने के लिए भेजा तो सही, पर वहाँ पढ़ाने वाला मास्टर अंग्रेजी नहीं जानता। आपका डायरेक्टर स्वयं नागौर के एक स्कूल में गया और जाकर के उस प्रिंसिपल से उसने अंग्रेजी का 2 लाइन तो बोल, तो उसको सस्पेंड कर दिया। उसका क्या दोष है? दोष तो लगाने वाले का है, उसको क्यों लगाया? तो मतलब ऐसी दुर्गति करने के बाद अब आपको मतलब विद्यालय में पुस्तकालय और प्रयोगशाला का कोई पद नहीं है, लेकिन आज की तारीख में ये जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल है ना, इनमें आपने पुस्तकालय अध्यक्ष लगा रखे हैं और प्रयोगशाला सहायक लगा रखा है। ये केवल तनख्वाह देने के लिए और अपने बच्चों को एडजस्ट करने के लिए बनाते हैं ये स्कूल, या उन बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए बनाते हैं? एक नई योजना निकाली है विद्या संबल कि इसमें आप आओ, अप्लाई करो, और उसके कारण से लाखों बच्चों ने एक बार रिकॉर्ड बोलाकर इनको कहना कि तुम बोलो कितने बच्चों ने विद्या संबल योजना में अपनी दरखास्त दी है, वो लाखों में है। और उसके बाद आपने 14 तारीख को एक आदेश जारी कर दिया, सब कुछ काम कर दिया उन बच्चों ने। 400 करोड़ रुपया उन बच्चों का लगा है आपके यहाँ अप्लाई करने में, और उसके बाद आपने निकाला कि इसको हमने स्थगित किया गया। और स्थगित करने के बाद अभी आपके डायरेक्टर ने आज की तारीख में एक आदेश निकाला कि 10,000 इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं ना, इनकी भर्ती के लिए एक आदेश निकाला उन्होंने। और उसमें से आपने आदेश में आपने लिखा है, ये जो आपने नए नियम बनाए ना, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स 22, इसके नियम 6 में आपने क्या लिखा है? तहत ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। अब ये जो आपका संविदा का कर्मी है, ये तो 8 साल से 10 साल से 15 साल से काम कर रहा है, ये तो इसमें 40 साल की उम्र पार कर गया, तो इसको तो आपने बाहर निकाल दिया। यही है ना अभिप्राय इसका। फिर इसका नियम 13, संविदा कर्मियों को एक मुश्त वेतन। अध्यक्ष महोदय, आप भी अध्यापक रहे हो, मैं तो स्कूल अध्यापक रहा हूं, पर मन में अभी भी अध्यापक का थोड़ा बहुत अंश बचा है। बहुत दुख होता है कि जब हम इस तरह के काम करते हैं तो मन को कष्ट होता है। एक मुश्त वेतन 10,400 रुपये हर महीने का प्रावधान किया गया है, जो 9 वर्ष पूरा करने पर 18,500 रुपये तथा 18 साल पूरा करने पर 32,300 रुपया मिलेगा। इस प्रकार नियमित कर्मचारियों के समान काम करने के बाद भी उनका वेतन इससे काफी कम होगा। जबकि आपकी मिनिमम वेज कितना है? क्या मेरा ये अध्यापक, ये जो शिक्षा कर्मी है, ये मिनिमम वेतन पाने का भी अधिकारी नहीं है कानून के तहत? हर बच्चा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं लड़ने जा सकता है, लेकिन हम तो जा सकते हैं ना, हम तो समझदार आदमी है ना। सालों में इसमें लिखा है, सालों में संविदा पर काम करे कर्मचारियों के उनकी पहले से की गई सेवा 9 साल 18 साल वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब उनकी पुरानी सर्विस गई गद्दी नहीं मिलेगा। सेवा काल की गिनती समझने का प्रयास करो, कम से कम बनाते समय कोई पढ़ लिया करो रे भले आदमी। गिनती नियमित होने की दिनांक से चालू होगी। इसका मतलब ये जो आप अभी 2 फरवरी को जो कर रहे हो आप, उनकी गिनती पुरानी तो सब गई और इसके बाद गिनती शुरू होगी। इन नियमों को लागू होने के बाद भी यह कर्मचारी सरकार के स्थायी कर्मचारी नहीं होंगे जब तक कि वह जिस विभाग अथवा योजना के संविदा पर काम कर रहा है उसको सरकार नियमित पद के कन्वर्ट नहीं करती। यदि नियमित होने के बाद भी नियम 20 के तहत संविदा कर्मी स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा नियमित किए जाएंगे, उसमें कम से कम 5 वर्ष तक संविदा पर काम करना पड़ेगा। ये है हमारे संविदा कर्मियों के प्रति आपकी हमदर्दी। वोट पाना हो जब तो नियमित करने का गुड़ लगाते हो,
और बाद में ऐसे नियम बनाते हो जिसको बैठ के रोएगा। फिर आपका विभाग क्या कर रहा है, कोई देखने वाला भी है कि नहीं। मैंने तो जब इसको पढ़ने का प्रयास किया तो बहुत अफसोस हुआ है। यानी ये गार्गी पुरस्कार हमने 98 में शुरू किया था। इसलिए किया था कि जो गांव का बच्चा या 10वीं और 12वीं के बोर्ड में जिन बच्चों को 75% से अधिक अंक आते हैं, उनको हमने 2 साल की पढ़ाई के लिए 3,000 रुपया दे करके उन बच्चों की मदद करने का मैं बताता हूँ। वर्ष 21-22 में छात्राओं की संख्या 70,000। ये सब विद्वान साथी आपके बैठे हैं, मेरी बात को नकारना कि मैंने ये आंकड़े गलत इकट्ठा करके ले आया हूँ। छात्रों की संख्या 70,914 एवं 22-23 में 1,43,929 छात्रों को अभी तक गार्गी पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कृत नहीं किए गए हैं। करते हो आप केवल और केवल तर्क के लिए तर्क करो तो आपकी इच्छा है। निःशुल्क अभी आपने देखा होगा मेधावी छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट वितरण की योजना आपने बनाई। राजकीय विद्यालय में कक्षा 8 और वैकल्पिक बोर्ड में 10वीं और 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रथम 6,000 स्थानों पर आने वाले विद्यार्थियों को और जिले की मेरिट में आने वाले 70% से अधिक के बच्चों को 100 बच्चों को, ये सब मिलाकर के 3300 बच्चे होते हैं। इन 3300 मेधावी विद्यार्थियों को गत 3 वर्षों से लैपटॉप के स्थान पर टैबलेट दिए जाने के आदेश हुए। कुल 65,100 टैबलेट एवं वर्ष 22-23 के 27,900 टैबलेट, कुल 93,000 टैबलेट वितरण अभी तक नहीं हुए हैं। अभी तक वितरण नहीं हुए हैं। फिर आप कृपा करिए, स्कूल खुले और बिना अध्यापक के स्कूल खुले तो उस बच्चे का आप भला नहीं कर रहे हो। वो बच्चा जो अंक लेकर आएगा जिंदगी भर तक उसके पीछे चिपका रहेगा। उसका दर्द तो उसको ही महसूस होगा। मैं आपको तस्वीर बताता हूँ। ये आपका माध्यमिक शिक्षा की स्वीकृत और कार्यरत पद है। क्योंकि ज़्यादा पढ़ूंगा समय अधिक लगेगा। लगभग आपका है ना, ये जो आचार्य, बिना आचार्य के कोई स्कूल चल नहीं सकता। बाकी स्टाफ कमजोर होगा तो चल जाएगा, पर अगर प्रिंसिपल सही हुआ तो वो बच्चों को ठीक प्रकार से एजुकेशन करेगा। 16,360 पद है माध्यमिक स्कूल में, उसमें से 6,581 पद खाली है। 6,581 पद खाली है। आपका वाइस प्रिंसिपल 12,421, उसमें से 10,201 पद खाली है। व्याख्याता 54,167। मंत्री महोदय, केवल और केवल इस जनता के द्वारा पैसे का आनंद करना ही हमारी जिंदगी का असूल है तो लो, कोई चिंता नहीं। भगवान देख रहा होगा आपको और कोई नहीं देखेगा। उसमें से 54,000 में से 14,382 पद आज की तारीख में खाली है। अगर इन सब की टोटल लगाऊं, पुस्तकालय अध्यक्ष 1,098 हैं, जिसमें से 782 पद खाली है। प्रयोगशाला सहायक केवल 442 कुली है सेकेंडरी एजुकेशन में, उसमें से 250 खाली है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आपके मन में इसके बारे में जरूर कुछ न कुछ विचार आना चाहिए कि हम जिस जनता के द्वारा चुने हुए यहाँ भेजे जाते हैं वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए भेजे जाते हैं। पर बहुत अफसोस है कि इस सेकेंडरी स्कूल में 3,36,270 कुल पद है, उसमें से 3 लाख में से 1,17,251, 33% पद खाली पड़े हैं। एजुकेशन क्या होती है और कैसे होगी ये तो वो बच्चा ही बताएगा, मैं नहीं बता सकता। इसी तरह से आपके प्रारंभिक शिक्षा में आपके 2,08,237 पद कुल है, उसमें से 39,300 पद आज की तारीख में खाली है। अब आप ये जो रीट के बारे में जो कहते हैं ना, मुझे बहुत दुख इस बात का हुआ था कि रीट का जो पेपर जिस प्रकार से आउट हुआ, उस गौरव धंधे को किसी ने भी समझने का प्रयास नहीं किया।
उन लाखों बच्चों को आपको भी धन्यवाद देता हूं, उन बच्चों को परीक्षा केंद्र जाने के लिए आपने फ्री बसों की व्यवस्था की। मैं राजस्थान की जनता को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने उन बच्चों को अपना बच्चा समझ करके और अपने किचन में से रोटी बना करके हर सेंटर के बाहर कोई न कोई रोटी और अपना खाना लेकर खड़ा था और उस बच्चे को दिया था। वो बच्चा लटक के गया, ऊपर से गया, नीचे से गया, लेकिन उसके बाद भी आपने क्या देखा होगा, जिस बोर्ड के अध्यक्ष को जारोली नाम के कोई व्यक्ति है, उनको आपने सस्पेंड किया, तो उसके खिलाफ आगे कार्रवाई क्यों नहीं बढ़ाई? अगर आपने कहा तो आपने भाषण में कहा कि कोई भी अधिकारी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान ने एक इंटरव्यू में कहा कि कोई भी अधिकारी या कोई मंत्री इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर इंद्र जारोली को क्यों इन्वॉल्व किया? अब आगे बताता हूं मैं। यहाँ मुख्य सचिव महोदय बैठे हैं। इस रीट की परीक्षा के लिए आपके मुख्य सचिव ने 15/9 को मीटिंग की थी, सवेरे 11 बजे, और शाम को 5 बजे फिर की हुई थी। और उसमें करने के बाद उन्होंने सारी व्यवस्था अपने कलेक्टर और एसपी को संभलाई थी कि आपके पास ये जो पेपर आएंगे और जो आंसर बुक आएगी उसको आप किस तरह से ले जाओगे। मुख्यमंत्री महोदय, अफसोस तो मुझे तब इस पढ़ के हुआ कि आपके यहाँ 23/9 को मुख्यमंत्री जी आपने इस रीट की परीक्षा के लिए मीटिंग ली और अध्यक्षता में परीक्षा की तैयारी की समीक्षा बैठी। प्रश्न पत्र और OMR शीट को कोष कार्यालय, आपकी मीटिंग का प्रश्न पढ़ रहा हूं, पुलिस थानों के मालखाने में रखे जाने के निर्देश है। जयपुर में उक्त निर्देशों की अवहेलना पर शिक्षा संकुल में पेपर क्यों रखे और किसने रखे? किसने रखे और क्यों रखे? मैं आप सबसे भी मेरी कोई अदावत नहीं है। जयपुर जिले में शिक्षा संकुल में रखे गए पेपर की सुरक्षा के लिए जिन लोगों को लगाया गया, उनमें से कॉलेज शिक्षा के सेवानिवृत्त व्यक्ति श्री प्रदीप परार सर को कोऑर्डिनेटर और उनके साथ कोऑर्डिनेटर 4 व्यक्ति श्री सुभाष यादव, PS बेरवा, सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा एम ध्यान सिंह गोठवाल, निजी स्कूल स्टाफ एवं सिम राम कृपाल मीणा, निजी स्कूल संचालक को लगाया गया। रीट पेपर लीक होने के बाद चौतरफा जब दबाव पड़ा तो इनके खिलाफ आपने कार्रवाई की और उसके बाद थोड़े दिन बाद वापस इनको बहाल करके वापस उसी जगह लगा दिया। डबल लॉक की चाबी जिस आदमी के पास है, वहां से अगर पेपर निकल जाए तो क्या राजस्थान का बच्चा किसको दोष देगा? ये पेपर लीक नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है ना। इस तरीका पहली बार, ये तो ठीक है उदयपुर SP को सूचना मिल गई बच्चे के द्वारा ही। अगर ये बच्चे के द्वारा सूचना नहीं मिलती तो ये कितनी गाड़ियों में कितने बच्चे बैठ करके और घूमते रहे। रात को 8 बजे इनको गाड़ी में बिठाया और रात को 2 बजे इनको पेपर दिया। उस पेपर में उनको आंसर कौन से हैं उस पर टिकिंग किया हुआ है। ये तो SP ने पीछा करके सवेरे 4:15 बजे इन सब लोगों को सभी साधनों सहित रेड हैंडेड पकड़ लिया। अब आपने क्या इसको सस्पेंड कर क्या निकलेगा यार? आखिर ये पेपर निकला होगा तो कहीं एक जगह से निकला होगा, जिसके पास ये पेपर पहुंचा होगा कोई आसमान से उड़ के थोड़ी आया होगा। पेपर पहुंचाने वाला कोई होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं इन बच्चों के भविष्य को आप सुधार लीजिए। अब आपने, मैं इस उच्च शिक्षा का ढांचा बताता हूं। आप शिक्षा के प्रति पता नहीं इतने ये फोकट वो फोकट, अरे वो नहीं मिलेगा तो भी पढ़ करके यार खड़ा हो जाएगा बच्चा। आप कर क्या रहे हो उल्टा, केवल खुश करने के लिए। सभापति अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा हूं प्रदेश में 490 कॉलेज है, हमारे यहाँ राजकीय कॉलेज है और उस राजकीय कॉलेज में 9060 पद आज की तारीख में खाली है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि ये जो 2017 में से रिक्त चल रहे हैं और सहायक आचार्य के कुल 4717 पद खाली है। ये सब मिलाकर 50% हो जाता है। तो मैं सोचता हूं कि इसमें महाविद्यालय में केवल 27 में पुस्तकालय अध्यक्ष तथा केवल 28 में शारीरिक शिक्षक कार्यरत है। 90% महाविद्यालयों में लेखाकार कार्यरत नहीं है। महाविद्यालयों में 70% से अधिक प्रयोगशाला सहायक के पद रिक्त हैं, लेकिन विद्यार्थियों के हित में, बेरोजगारों के हितों में पदों पर नियुक्ति करने के बजाय केवल आपने उनको झूलना पकड़ा रखा है। अभी आपको और मैं बताता हूं, आप क्या कमाल कर रहे हो।
राज्य भर में अधिकतर महाविद्यालय आज प्राचार्य के अधीन है। अब आप ये देखिए, इसमें ये जितने भी अपने कॉलेज हैं इनमें नेक आवश्यक होता है। इस नेक के तहत 490 में से समझो, सुनो, 490 महाविद्यालय में से 69 केवल 69 महाविद्यालयों में नेक प्राप्त किया हुआ है, बाकी आप उसको नहीं। और इसमें से भी केवल 4 कॉलेज ऐसे जिनको ए ग्रेड मिली है, यही नहीं है, केवल 2 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनको ए ग्रेड मिली हुई है, एक राजस्थान विश्वविद्यालय और एक सुखाड़िया विश्वविद्यालय। बाकी जितने विश्वविद्यालय हैं वो सारे के सारे इस आवश्यकता को भी पूर्ति नहीं करता है।